हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी। देखिए, ये जो पेपर क्रोमेटोग्राफी आज अपन पढ़ने वाले हैं, इससे रिलेटेड तो जो थोड़ी बहुत बात अपन इससे पहले अपन कर चुके हैं। यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है कि पेपर क्रोमेटोग्राफी है। पहले तो इसमें रिलेटेड अपन जानेंगे कि भी इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, क्यों किया जाता है, किस तरह का पृथक्करण होता है और साथ में इसमें किस तरह से आपका अवशोषण होगा, एड्जॉर्प्शन होगा और साथ में किस तरह से इसमें पदार्थ हैं वो अपनी जो अलग अलग तरह की जो आपके अवशोषण है वो दिखाएंगे। उसका अपन यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि ये जो मेथड है या जो विधि है, इसका उपयोग जनरली आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कल अपन ने अपने लास्ट वीडियो के अंदर जो देखा था उसी की जैसा है, आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड और जो वाटर सोल्यूबल कंपाउंड और साथ में बात करें आपके जो डाइपोलर नेचर वाले कंपाउंड। देखिए यहाँ पर अपन ने बहुत सारे नाम लिखे हैं। किस मेथड का जो यूज़ है आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड के सेपरेशन में किया जाता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड की सेपरेशन में किया जाता है और जो जल में विलेय पदार्थ हैं यानी वाटर सोल्यूबल कंपाउंड्स, और लास्ट अपन बात करें डाइपोल नेचर रखने वाले या डाइपोलर नेचर रखने वाले आपके कोई भी कंपाउंड, तो उसके अपने सेपरेशन के अंदर क्या किया जाता है, इस मेथड का जनरली यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर अपन बात करें कि ये जो पदार्थ हैं इसमें किस तरह से हो सकते हैं, तो अपन एग्जाम्पल से बात करें। आपके एक तो है, इसमें अपन बात करें एमिनो एसिड्स, दूसरी बात करें यहाँ पर तो शुगर सॉल्यूशन, या फिर अपन यहाँ पर बात करें पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेचर के आयंस, इनसे रिलेटेड जो पदार्थ हैं उनका यहाँ पर सेपरेशन किया जाएगा। जनरली पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर क्या बताया जाता है कि यहाँ पर जो पेपर है वो क्या है, यहाँ पर जो आपके पेपर है जो यूज किया जा रहा है ये आपके सामान्यतः आपके स्थिर प्रावस्था नहीं होती। क्या बताया है, पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो पेपर आपके यूज किया जाता है ये पेपर आपके स्थिर प्रावस्था नहीं होती, ये स्थिर प्रावस्था के रूप में कार्य करता है। अब ये रूप में किस तरह से कार्य करेगा, यहाँ पर देखिए क्या बताया कि कोई पदार्थ है वो उस पे आकर क्या होगा, पेपर पे अवशोषित होगा, पेपर है उसको ऑब्जर्व कर लेगा सारा, और फिर उस सतह पर जो एब्जॉर्प्शन होगा उसके फलस्वरूप जो तैयार पेपर होता है वो आपके क्या कहलाता है, वो स्थिर प्रावस्था इसमें बनाएगा। स्थिर प्रावस्था कौन बनाएगा, जिस पदार्थ का एड्जॉर्प्शन आपके पेपर पे हुआ है, और इन पदार्थों से रिलेटेड जो है आपको ये मिलेंगे। तो क्या बताया गया है कि स्थिर प्रावस्था के आधार पे जो आपके पदार्थ हैं, या अपन यूँ कह दें ये पेपर क्रोमेटोग्राफी है, सामान्यतः ये दो प्रकार से होती है।
या अपन कहते हैं टू टाइप्स। फर्स्ट यहाँ पर अपन बात करें तो ये आपके हो जाएगी एडजॉर्प्शन पेपर क्रोमेटोग्राफी। दूसरी बात करें आपके पार्टीशन पेपर क्रोमेटोग्राफी। देखिए अभी अपन ने जो चीज़ कही है कि सामान्यतः इन पदार्थों का सेपरेशन किया जाता है, इन पदार्थों में निम्नलिखित ये हो सकते हैं। अब यहाँ पर क्या बताया कि जो पेपर क्रोमेटोग्राफी में पेपर जो यूज किया जाता है, ये यूज पेपर स्थिर प्रावस्था नहीं है, मतलब ये स्थिर अवस्था का यहाँ पर काम नहीं करेगा। साथ में क्या बताया कि ये स्थिर प्रावस्था के रूप में कार्य कर सकता है। किस तरह से कि ये किसी पदार्थ को एड्जॉर्प्शन करे, उसको सतह प्रदान करे, और या कह दें कि उसके लिए आधार तैयार करे, जिस पर आकर पदार्थ है वो एब्जॉर्प्शन होगा और उसकी वजह से वो क्या करेगा, जो पदार्थ आके जमा हुआ है वो स्थिर प्रावस्था का कार्य करेगा। स्थिर प्रावस्था के आधार पर ये टू टाइप से इसमें डिवाइड किया गया है। फर्स्ट टाइप बात करें एडजस्टमेंट पेपर क्रोमेटोग्राफी, अवशोषण पेपर क्रोमेटोग्राफी। दूसरी बात करें पार्टीशन पेपर क्रोमेटोग्राफी, विभाजन क्रोमेटोग्राफी। इसमें दो टाइप से होंगी। अब देखिए आगे इससे रिलेटेड आपके एडजॉर्प्शन दे रखा है, या जो दोनों मेथड हैं उनका डेरिवेशन आपके इसमें दे रखा है। तो अब उनका अध्ययन करेंगे कि उनमें किस तरह से आपके अलग अलग जो पदार्थ हैं वो इसमें व्यवस्थित होंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अपने बात करेंगे एडजॉर्प्शन। तो यहाँ पर देखिए इनमें किस तरह से आपके पदार्थ जमा होगा। तो यहाँ पर आपको मेनली जो चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर इस विधि के अंदर जो पदार्थ है वो क्या करेगा, पेपर पे आकर जमा होगा, यानी पेपर पे वो पदार्थ लगाया जाएगा, उसका लेप बनाया जाएगा। यानी जो पेपर है उस पर एक परत चढ़ा दी जाती है पदार्थ की, और वो पदार्थ क्या है कि अधिशोषक का काम करेगा, और अधिशोषक करने के फलस्वरूप वो सूखने पर एक अवशोषक का कार्य करने अधिशोषक की तरह कार्य करने लग जाता है। जिसमें क्या बताया गया है कि आपकी जो स्थिर प्रावस्था है वो तो क्या हो जाएगी, ठोस हो जाएगी। और यहाँ पर गतिशील अवस्था की बात करें तो सामान्यतः कैसी हो जाएगी, द्रव हो जाएगी। किस तरह से अपन जो फर्स्ट बात करने वाले हैं एडजॉर्प्शन पेपर क्रोमेटोग्राफी। यहाँ पर क्या बताया गया है कि सामान्यतः जो इस विधि के अंदर जो पेपर यूज लिया जाता है इस मेथड के अंदर, तो क्या बताया गया है, इस पेपर पे लेप किया जाता है। या तो आपके वो हो सकता है एल्यूमिना का हो सकता है, दूसरा ये सिलिका का भी हो सकता है। अब क्या बताया गया, ये जो पदार्थ है पेपर पे इनकी एक परत बनाई जाती है, पतली परत बनाई जाती है। तो क्या बताया गया है, ये एक अच्छे एडजॉर्प्शन की तरह है, क्या करेंगे, व्यवहार करेंगे, अधिशोषक की तरह है, यहाँ पर ये व्यवहार करेंगे। अब क्या बताया गया है कि जैसे ही इनको सुखाया जाता है परत बना के, यानी इनको क्या करते हैं, आपके ड्राई कंडीशन में लाते हैं। तो जैसे ही ये ड्राई कंडीशन में आते हैं, यहाँ पर इनके द्वारा आसानी से आपके जो पदार्थ है उसमें एक तो सेपरेशन होने लग जाता है,
साथ में क्या बताया गया है कि इस विधि के अंदर जो स्थिर प्रावस्था है अब उसका काम ये करेगा। आपकी जो कंडीशन है स्थिर प्रावस्था वाली, उसका काम कौन करेगा? ये पेपर करेगा, जिस पर किसी पदार्थ का क्या किया गया है? लेप किया गया है या उस पर परत चढ़ाई गई है। ये आपके अधिशोषक का काम करेगा। अब यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है कि ये अधिशोषक की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर स्थिर प्रावस्था तो आपके ठोस है। अब आपकी स्थिर प्रावस्था कैसी हो गई? यहाँ पर ठोस वाली हो गई। दूसरी बात करें, यहाँ पर इसके अंदर जो गतिशील प्रावस्था होगी उसकी बात करें तो यहाँ पर गतिशील प्रावस्था कैसी हो जाएगी? यहाँ पर द्रव हो जाएगी। तो अपन यूँ कह सकते हैं कि एडजस्टमेंट पेपर क्रोमेटोग्राफी है, ये आपके सॉलिड लिक्विड पेपर क्रोमेटोग्राफी के नाम से भी जानी जाती है। किसके नाम से होगी? कि यहाँ पर पेपर है, उस पर लेप किया गया है, तो ये क्या कर रहा है? स्थिर अवस्था इसमें ठोस हो जाती है, गतिशील प्रावस्था इसकी द्रव हो जाती है। तो इस क्रोमेटोग्राफी को सॉलिड लिक्विड पेपर क्रोमेटोग्राफी भी यहाँ पर अपन कह सकते हैं। और साथ में क्या बताया गया है कि इसको पतली परत क्रोमेटोग्राफी भी कह सकते हैं। मेनली आपको ध्यान में यही रखना है कि यहाँ पर अगर इसको थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी कहेंगे तो इसके लिए जो मेन कंडीशन जिम्मेदार होगी उसके लिए यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर जो आपके प्लेट काम में होगी, ये प्लेट आपके इसमें ग्लास की बनी होगी। मेनली इनके अंदर यही अंतर होता है कि यहाँ पर इन पर परत चढ़ाई जाती है, इस पे भी परत चढ़ती है और इस पे भी आपके परत चढ़ती है। मेन यहाँ पर जो फंक्शनल डिफरेंस इनके अंदर है, एक आपकी पेपर है और दूसरा इसमें ग्लास इसमें होता है। और इसलिए इस क्रोमेटोग्राफी को आपके थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें इसका दूसरा पार्ट अपन उसकी बात करते हैं, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के अंदर देखिए क्या बताया गया है कि यहाँ पर जो पदार्थ है उसमें स्थिर प्रावस्था भी आपकी क्या होगी? द्रव होगी, और गतिशील प्रावस्था भी इसमें आपको द्रव ही देखने को मिलेगी। इसलिए क्या बताया गया है कि यहाँ पर दो पदार्थों के मध्य क्या आ जाता है? अंतर आ जाता है। मेनली यहाँ पर आपको जो ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो पेपर है वो क्या करेगा कि आपका जो लिक्विड है उसको क्या करेगा? आपके आधार प्रदान करेगा, और आधार प्रदान करने की वजह से उस पर जो है अपन कहेंगे कि जो पदार्थ है वो उसका एडजॉर्प्शन कर रहा है, और एडजॉर्प्शन करने के फलस्वरूप उसमें जो है आपके दो तरह की जिसमें जो पार्टीशन है पदार्थ में वो बन जाते हैं। तो दूसरा अपने इसमें पार्ट है आपके पार्टीशन पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है पार्टीशन हुआ है, तो यहाँ पर जो काम में ली जाती है, तो इस विधि का जो मेन मेथड है कि इसमें सेपरेशन किया जाएगा। तो यहाँ पर जो पदार्थों का सेपरेशन होगा उसमें एक तो आपके ये हो गया कि पदार्थ का सेपरेशन, साथ में कोई फंक्शनल ग्रुप यदि उपस्थित हो तो उसके डिटेक्शन के अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। क्या बताया है? एक तो इसमें सेपरेशन के अंदर इसका यूज किया जाता है, दूसरी बात करें कि इसका उपयोग फंक्शनल ग्रुप के डिटेक्शन में इसका यूज किया जाता है। अब यहाँ पर अपन बात करें, विलय जो पदार्थ है वो स्थिर अवस्था तथा गतिशील प्रावस्था है,
दोनों ही क्या होंगी, इसमें द्रव होंगी। अपन यूँ कहें कि इसमें स्थिर प्रावस्था और गतिशील प्रावस्था दोनों ही क्या होंगी, यानी एक तो मूवमेंटेबल और एक आपके जो प्रावस्था है वो दोनों ही इसमें लिक्विड मिलेंगी। तो इस क्रोमेटोग्राफी को लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो पेपर काम में लिया जाता है वो उसमें क्या बताया गया है, यहाँ पर जो स्पेसिफिक पेपर है उसी का ही इसमें यूज किया जाता है, जिसके लिए क्या बताया गया है कि यहाँ पर जो पेपर काम में लिया जाएगा वो पेपर आपके जो आप स्थिर प्रावस्था या गतिशील प्रावस्था के अंदर जो लिक्विड ले रहे हैं, जैसे अपने वाटर लिया है, ये इस वाटर का 22% जो भाग है उसका क्या कर लेता है, आपके एडजॉर्प्शन कर लेता है। और एडजॉर्प्शन करने के फलस्वरूप इन दोनों के मध्य जो स्थिर प्रावस्था और गतिशील प्रावस्था है उसके मध्य इसमें अंतर कर देता है। और अपन ने जो पुराने वीडियोस हैं उनमें अपन ने देखा था कि सामान्यतः स्थिर प्रावस्था और गतिशील प्रावस्था है, इन दोनों का अंतर ही आपके पार्टीशन कांस्टेंट कहलाता है। इन दोनों का अंतर क्या कहलाता है, पार्टीशन कांस्टेंट, विभाजन स्थिरांक के नाम से इसको जाना जाता है, या इसको कोफिशिएंट के नाम से भी इसको क्या किया जाता है, इसको डिफाइन इसके अंदर किया जाता है। जैसे मान लो यहाँ पर कोई दो मिश्रण ले लिए और उन दोनों मिश्रणों की जो प्रावस्थाओं को अपन ने क्या कर दिया, इसमें अलग अलग कर दिया, तो यहाँ पर जो अलग अलग मिश्रण हैं वो अलग अलग पदार्थों के अलग अलग स्थानों पर क्या होंगे, एकत्रित होंगे। जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पर मैंने दो मिश्रण लिए हैं, एक तो ए और एक आपके बी लिया है। अब क्या होगा कि जब इसमें पेपर पे आपका एडजॉर्प्शन स्टार्ट होगा, मतलब अपने स्थिर प्रावस्था और जो लिक्विड प्रावस्था है दोनों ही क्या है, आपके दोनों ही द्रव है। तो क्या होगा कि दोनों ही पदार्थों का जो मिश्रण प्राप्त होगा वो दोनों के अंदर एक तो अंतर पैदा करेगा कि भी ये दूसरे स्थान पर एकत्रित होगा और ये दूसरे स्थान पर, तो इनके मध्य क्या हो जाता है, दोनों मिश्रणों में विभाजन उत्पन्न हो जाता है, जिसको अपन विभाजन स्थिरांक के नाम से जानते हैं। सामान्यतः जो मिश्रण है उनकी अलग अलग सांद्रताओं को आपके पृथक करने के लिए उनको अलग अलग सेपरेशन करने के लिए जनरली इस मेथड का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है, कि जिसमें दोनों कंडीशन जो है वो एक जैसी हैं, मतलब उनके अंदर स्थिर प्रावस्था और गतिशील प्रावस्था दोनों लिक्विड है। मेनली यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो मिश्रण काम में लिया जाएगा वो अलग अलग होगा और दोनों के मध्य जो अंतर आ जाएगा उससे अपन पार्टीशन कांस्टेंट या कोफिशिएंट कहेंगे, स्थिरांक कहेंगे। और इन दोनों का जो मुख्य कार्य है वो आपके अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग सांद्रताएं हैं, उनको अलग अलग करना है। होप यू आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड जो नोट्स है वो बनाते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं कि जो टॉपिक है वो अपने ये चल रहा है। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।